सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो फिर से आज जो है SS5 में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लाइव स्ट्रीम में आके इतना ज्यादा डिमांड करते हो कि भाई SS5 अपलोड करो, SS5 अपलोड करो। ठीक है, और ये जो SS5 है ना, ये अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो, आप अपने कैपिटल को 5 टाइम 10 टाइम्स 100 टाइम जितना टाइम आप करना चाहते हो कर सकते हो। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा फॉलो करना होगा, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बस ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस जरूरत होगा। आप लोगों को प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड लेना होगा। आपको लाइव मार्केट को बार बार रिफ्रेश करते रहना होगा, क्योंकि ये 30 मिनट का वीडियो पे अराउंड मैंने 10 से 15 SS5 का पैटर्न मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। बहुत सारे ट्रेड हम लोग कैप्चर कर पाए, बहुत सारे मिस हो गया है, बट कहाँ पे काम किया है, कहाँ पे काम नहीं किया है, कौन सा कंडीशन में काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, पूरा वीडियो आप लोग देखना। क्योंकि आपके इस वीडियो पे आप लोग को मैं बोल सकता हूँ, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ना। SS1 2 3 4 आप लोगों ने देखा होगा, ये SS5 उनमें से बेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी टाइम मैं आप लोग को दे रहा हूँ यहाँ पे 30 मिनट का जो भी वीडियो है वो अर्थ होगा। एक एक मोमेंट आप लोग देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर आप लाइक शेयर कमेंट जो भी करना आप करना, और जो लोग नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे, वहां पे जाके वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपलोड कर दें एक वीडियो। ठीक है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो, मैक्सिमम एसेट्स जो है यहाँ पे दिख रहा है कि आपका OTC मार्केट खुला हुआ है। ठीक है, तो OTC पे भी हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस हम लोग देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो जो एसेट्स है लाइव मार्केट के उसको भी ओपन कर लेते हैं, देन OTC का भी कुछ एसेट लेते हैं, एंड हर एक एसेट पे हम लोग कुछ कुछ ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। विद दैट हम लोग यहाँ पे कुछ श्योर सेट पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ट्रेड कैसे करना है, माइंडसेट क्या रखना है, सारा चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यूरो USD कहाँ गया, यूरो USD में एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इसका जो करेंसी है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे आप INR वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये USD है, मैं इसको INR में करेंसी चेंज कर दिया, तो मेरा जो बैलेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब जो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा था वो आपका यहाँ पे INR में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी मतलब कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। आपको थोड़ा रेयर मिलने वाला है। ठीक है, वो पैटर्न किस टाइप का होता है, ये यहाँ पे वो पैटर्न क्रिएट कर सकता है अगर ये कैंडल आपका एक रेड डोजी में कन्वर्ट होगा। अगर ये रेड डोजी में कन्वर्ट होता है तो फिर अगला ट्रेड जो है हम लोग ऑफ साइड के लिए 100% श्योर शॉट वाला ट्रेड लेंगे। मैं यहाँ पे 50,000 का रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कैंडल रेड डोजी क्रिएट होगा, उसके बाद वाला कैंडल ऑफ जाएगा। जो मेरा SS5 पैटर्न है आपको वो थोड़ा रेयर मिलने वाला है। ठीक है, बट अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से ये कैंडल ना मैं आपको बोल सकता हूँ थोड़ा नीचे आके रिवर्सल लेके एक रेड में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसका दो टाइप का पैटर्न मिलेगा, वो भी 5 क्या होता है, 5.1 क्या होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये कैंडल बस मैं वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा एंड अगला कैंडल हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, ये उसके ऊपर क्लोज होगा एंड मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और ये SS5 पैटर्न क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम कलर का कैंडल चाहिए, बैक टू बैक सेम कलर का कैंडल चाहिए, एंड तीनों का जो रिवर्सल पॉइंट है मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है तीनों का रिजेक्शन लेवल का, एंड वो एक लेवल का सर्टेन लेवल के ऊपर वो क्लोज होना चाहिए। अगेन 5 पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आप लोग को हिस्ट्री दिखा के बता देता हूँ। ठीक है, बट ये जो है SS5 पैटर्न है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पर्सनली अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे 50,000 का ट्रेड लिया हुआ है, एंड ये रिकवरी शेयर सेट है। प्रीवियस वाला USD JPY वाला मैंने जो ग्रुप में ट्रेड दिया था वो लॉस हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना 1 2 3 ट्रेड 30,000 का मेरा लॉस था, यहाँ पे मैंने 50,000 का ट्रेड लिया हुआ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितना रिटर्न मिला, 41,000 का टोटल प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रीवियस 30,000 रिकवर होके मेरा 11,000 में प्रॉफिट में आ जाऊँगा।
ठीक है, ये रिकवरी शेयर शॉट है। एंड SS5 का पैटर्न क्या होता है, उसका दो है, 5.0 एंड 5.1, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी ये 40 सेकंड टाइम रिमेनिंग, आप देख लो यहाँ पे मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस 69,000 रिमेनिंग बैलेंस है। एंड प्लस मैंने यहाँ पे 50,000 का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और ये 50,000 अगर मेरा विन हो जाता प्रीवियस, ये जो अपना 30,000 का लॉस है ये रिकवर हो जाएगा। देखो आप लोग को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, आपको आपके कैपिटल के हिसाब से आपको 1-2%, 3% का अगर आप रिस्क लेते हो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हो, दिन भर आपको 24 आवर आपको ये मार्केट मिलता है। कभी भी आप ट्रेड लो, दिन में अगर 10 ट्रेड ऐसे लेते हो तब भी अगर आप 2-2% करके भी ट्रेड विन करते हो तो फिर भी आपको वहाँ पे 20% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव ट्रेड हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे, अभी जो मैंने ग्रुप में ट्रेड दिया था ये वाला ट्रेड, इसका मैं रिजल्ट पहले डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये रिकवरी शेयर शॉट है यूरोएसटी वाला। देखो मैं सोच रहा था अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट अभी मैं सोचा कि अभी हम लोग ट्रेड लेंगे, क्यों ना इसी को रिकॉर्ड करें। एंड आप लोग को यहीं पे मैं पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने क्या बोला कि 3 कैंडल ऐसा होना चाहिए जो सेम लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तीनों का कॉमन पॉइंट आप देख लो, मार्केट नीचे आया रिवर्सल लेके इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। सेकंड कैंडल भी अगर आप देखो उसी लेवल से रिजेक्शन लेके आके उसके ऊपर क्लोज हुआ। थर्ड कैंडल भी देखो नीचे से रिवर्सल लेके आके उस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो 3 ऐसा कैंडल होना चाहिए जो तीनों का तीनों बैक टू बैक क्या हो रहा होगा, सेम लेवल पे, मतलब रिवर्सल लेके। ये कैंडल अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता ना तो भी फिर भी हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, ये है। आप इस टाइप का पैटर्न आप लोग को थोड़ा कम मिलेगा। आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे जहाँ पे आपको इस टाइप का 3 पैटर्न मिल रहा होगा, सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 कैंडल हुआ, थर्ड कैंडल अगर इस लेवल पे होता तो फिर अगला कैंडल हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते। बट यहाँ पे देखो इसको इसने ब्रेक किया तो फिर आप यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड पैटर्न बन रहा था। बट हाँ, यहाँ पे 1 स्टॉप मार्टिंगल पे ट्रेड विन हो जाता। बट ये एसएस पैटर्न नहीं है। एसएस पैटर्न आपका कहाँ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख लो, इस कैंडल ने ये रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन दिया। थर्ड कैंडल भी अगर रिजेक्शन होकर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता तो फिर आप अपवर्ड्स के लिए आप ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ तो अगला कैंडल आप डाउन साइड के लिए आप ट्रेड दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये 2 कैंडल सेम लेवल पे रिजेक्शन हुआ, ये ब्रेकआउट दिया तो आप अपवर्ड साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो आपको देखना 2 कैंडल अगर सेम लेवल से रिवर्सल ले रहा तो थर्ड कैंडल ने अगर उस दोनों का कॉमन जो रिवर्सल लेवल है उसको ब्रेक करा तो फिर अगला कैंडल आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर 3 कैंडल सेम लेवल पे रिवर्सल दे रहा तो फिर आप अपवर्ड साइड के लिए जा सकते हो। किसी भी एसेट पे जाओ, उस टाइप का पैटर्न अगर कहीं पे मिल रहा होगा, यहाँ पे उस टाइप का तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम देख लो। ये थोड़ा बहुत है। अगर देखो जैसे मार्केट ये रिवर्सल हुआ, अगला कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल भी रिजेक्शन लेके उसी के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद वाला कैंडल देखो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, उस टाइप का पैटर्न आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो, ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आया, थर्ड कैंडल ने रिजेक्शन यहाँ पे लिया, सेकंड कैंडल ने रिजेक्शन यहाँ पे लिया, थर्ड कैंडल भी रिजेक्शन लेके इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है उसके नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद वाला कैंडल देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न आप लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बट आप लोग अगर चाहोगे तो फिर आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ये अगर थोड़ा सा लंबा होता है, इसके ऊपर कहीं पे होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट का ट्रेड जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, उस टाइप का पैटर्न आपको थोड़ा सा मे भी टाइम लग सकता है, बट हाँ दिन में आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाता है। फिर भी यहाँ पे भी आप देख लो, ये रिजेक्शन हुआ है, अगला कैंडल देखो रिवर्सल लेके उसके ऊपर क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल भी देखो, ये तीनों का जो कॉमन कॉन्टैक्ट है, ये तीनों का कॉमन कॉन्टैक्ट के ऊपर ये भी क्लोज हुआ। उसके बाद वाला कैंडल देखो रिवर्सल हुआ। तो लॉजिक क्या है, 3 कैंडल सेम कलर का होना चाहिए और तीनों का जो रिजेक्शन का एक कॉमन कॉन्टैक्ट होगा जो माइनर सबसे कम होगा। जैसे कि सपोज ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया, ये भी रिजेक्शन है, तो तीनों का जो मिल रहा होगा, जो एक कॉमन कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, उस पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर देना है। एंड उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तीनों के तीनों, तो उसके बाद वाला कैंडल आपको ऑपोजिट साइड का कैंडल देखने को मिलेगा। अगर वही सेम अगर ग्रीन में होगा तो फिर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रेड होता है, तीन कैंडल अगर सेम लेवल पे रेड होता है तो फिर आपको वहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइप का आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, आपको प्रोबेबली मिल जाता है नॉर्मली।
जैसे कि ये वाला लेवल था, आप देख लो ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ सेम लेवल पे, ये कैंडल भी क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल भी अगर आप इसको देखोगे तो ये भी उसी लेवल पे क्लोज हुआ। अगर यही कैंडल यहाँ पे नहीं होता और ये 3 रेड कैंडल बैक टू बैक होता है तो अगला कैंडल आप ऑफ साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते थे। समझ रहे हो ना, इस टाइप का आपको थोड़ा फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, और ये अगर ग्रीन कैंडल होता तो फिर अगला ट्रेड आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अब देखना बैक टेस्ट करके देखना कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम नहीं कर रहा। कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहाँ पे वो काम करने नहीं कर रहा होगा, बट वहाँ पे जब काम नहीं कर रहा तो क्या लॉजिक है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना। बट अभी अगर आप देखोगे ये मार्केट क्या कर रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन है, थर्ड कैंडल भी अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ होता रेड पे तो फिर अगला ट्रेड हम लोग ऑफ साइड के लिए जा सकते थे। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसका रिवर्सल देख लो, इसका रिवर्सल देख लो, इसका तीनों का अगर कॉमन कॉन्टैक्ट देखोगे एक उस पॉइंट के नीचे तीनों के तीनों कैंडल क्रिएट हुआ, तो उसके बाद वाला कैंडल आप देख लो रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे ना ये 3 का पॉइंट आप देख लो, मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ, ये भी रिवर्सल हुआ, और तीनों को मिला के अगर आप एक लेवल ड्रॉ करते हो, देखो उसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद वाला कैंडल देखो रेड बना हुआ है, तो ये 3 कैंडल भी आप कंसीडर कर सकते हो। बैक टू बैक सेम कलर का कैंडल होना चाहिए एंड तीनों का कॉमन जो रिजेक्शन हुआ होगा उसके नीचे सभी कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे कि ये कैंडल आप देख लो, ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, ये भी रिजेक्शन हुआ है, ये भी रिजेक्शन हुआ है, एंड तीनों का अगर कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर आप देखो ये एक लेवल है, इसके ऊपर तीनों के तीनों कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, ये SS5 पैटर्न है, आपको इस टाइप का पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे। ये तो आई थिंक रात का मार्केट है जहाँ पे इस टाइप का मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, आप किसी भी एसेट्स पे जाओ उस टाइप का आप लोग को पैटर्न मिल ही जाएगा। OTC पे मैंने टेस्ट नहीं किया, बट OTC पे अगर आप देखोगे तो OTC पे भी आपको इस टाइप का रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो क्यों नहीं करे, अगर आप देखोगे इसका लो को इसने ब्रेक कर चुका है, अगर ये इस लो के ऊपर क्लोज हुआ होता तो फिर नेक्स्ट ट्रेड आप अपवर्ड साइड के लिए जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, बट ये कैंडल ने इसका लो ये लो को ब्रेक कर चुका है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। ठीक है और यहाँ पे देखो यहाँ पे काम नहीं किया, मे बी ये रेड डोजी बना होगा। अगर आप देखो लाइव मार्केट पे रेड डोजी बना होगा, ये पतला सा डोजी बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, तीनों का रिजेक्शन पॉइंट को अगर कॉमन को मिलाओगे तो तीनों के तीनों नीचे है, तो ये कैंडल एक रेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे मे बी ग्रीन डोजी बना हुआ है। अलग प्लेटफॉर्म में ये हो सकता है कि रेड डोजी बना होगा, वो भी आप देख सकते हो, क्यों डोजी का प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओगे तो उस टाइप का आप लोग को एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, बट इनके हाई के ऊपर देखो इस कैंडल क्लोज हुआ, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, उस टाइप का पैटर्न आप लोग को मिलेगा, दिन में बहुत बार आपको मिलेगा, बट वो पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। जैसे देखोगे इसका लो यहाँ पे है, उसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। बट अगर तीनों के तीनों सेम लेवल के ऊपर क्लोज हुआ होता तो फिर अगला ट्रेड हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी देख लो, इसका लो को इस कैंडल ने ब्रेक कर चुका है, अगर ये थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ होता तो फिर आप यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो उस टाइप का पैटर्न आप लोग को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इसको दिन भर में आपको मिल जाता है। अगर आप अच्छे से अगर आप मार्केट को एनालिसिस करोगे ना, आप लोग को उस टाइप का पैटर्न मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि आप एक एसेट देख रहे हो, बहुत सारे एसेट्स पड़ा हुआ है, किसी भी एसेट पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, अभी कुछ और ट्रेड लेंगे हम लोग और लाइव मार्केट का एनालिसिस हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो अभी ट्रेड ना लेने का रीजन क्या हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था आई थिंक। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। अब देख लो ये रिजेक्शन हुआ था, ये रिजेक्शन हुआ था, ये रिजेक्शन हुआ था, और तीनों का जो लेवल है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ था, तो फिर ये वाला ट्रेड हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिए थे। अभी देखते हैं, अभी देखो ना मैक्सिमम एसेट्स का जो है OTC मार्केट खुला हुआ है। ठीक है, और बाकी एसेट पे ओनली परसेंटेज नहीं है। ठीक है, ये सब का देखो 60% 50% है, और मैक्सिमम जिसका परसेंटेज दिख रहा है सभी के सभी OTC मार्केट है। OTC मार्केट थोड़ा रिस्की हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड देने के लिए, और यहाँ पे ऑड कार्ड OTC पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा ऑड कार्ड OTC 16:36 से 16:38 PM तक हम लोग को लेना है ट्रेड। 10% का मैं रिस्क देने वाला हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इसका कैंडल का क्लोजिंग देख के हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा।
ठीक है। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ इस लो के नीचे क्लोज होगा, ये जो आप लो देख रहे हो ना, ये जो लो जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल हुआ है, ठीक है, आप देख लो ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, और ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर हम लोग को और एक यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहीं पे वही 50,000 का ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, बट अगर ये एक डोजी बनाता है और इधर कहीं पे ही ट्रेड मतलब क्लोज करवाता है तो फिर अगला ट्रेड हम लोग ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं। बट अगर इतना वॉल्यूम का कैंडल क्रिएट करेगा तो फिर मैं डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्शन और एक रिजेक्शन वाला कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे और एक डाउन साइड के लिए ट्रेड दूंगा अगर ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा कैंडल क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड दे दिया। ठीक है, डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों, देखो लास्ट सेकेंड में ये कैंडल ने देख रहे हो ना गाइज, लास्ट सेकेंड में कैसे रिवर्सल हुआ। ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग था, मैंने आपको बोला भी था कि देखो ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, अगर इस बीच में कहीं पे क्लोज हो जाएगा ना तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ये SS5 पैटर्न था भी। ठीक है, और बट ये कैंडल इस यहाँ पे कहीं पे था तो मुझे लग रहा था क्या ना, ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ और एक रिजेक्शन वाला कैंडल यहाँ पे रेड बनेगा, इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड दिया था। बट ये अगर ग्रीन डोजी बना होगा ना, ये अगर अलग प्लेटफॉर्म में अगर ग्रीन डोजी होगा, यहाँ पे रेड डोजी है, तो फिर हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है और एक यहाँ पे डोजी देखने को मिलेगा, उसके बाद ऑफ जाएगा। ठीक है, 5 पैटर्न के हिसाब से ये कैंडल ऑफ जाना चाहिए था, बट अगर आप देखोगे ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा, 1 स्टेप मार्टिंगेल वाला ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, क्यों, अगर आप देखोगे ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये लास्ट सेकंड में रिजेक्शन देके उसके ऊपर क्लोज करवाया, अदरवाइज ये एक रेड कैंडल था, उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड दिया था। जब मैं स्टिकर सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद ये मार्केट रिवर्स हुआ है, तब तो मैं स्टिकर को चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, कि मैं ऑलरेडी बोल दिया है मार्केट आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो बट ओवरऑल अभी एक कैंडल हम लोग को मे भी रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, और इस पर द एनालिसिस देखो, एनालिसिस के हिसाब से इस टाइप का +-1 एरर देखने को मिल सकता है, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बोल सकता हूँ और एक कैंडल हमें यहाँ पे रेड देखने को मिलेगा। अदरवाइज मेरा जो, अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल बैलेंस ऑलमोस्ट नील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 50,000 का मैंने रिस्क लिया था, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा तो मैं ऑलमोस्ट 0 हो जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, बट अगर SS5 पैटर्न अगर आप देखते हो उसके हिसाब से ये कैंडल ग्रीन होना ही था। ठीक है, बट लास्ट सेकंड में वो कैंडल ड्रा किया था, तब तक मैंने ग्रुप में ऑलरेडी ये वाला सिग्नल दे दिया था। ठीक है, तो देखते हैं ये कैंडल अगर रेड हो जाता है तो फिर हम लोग का 1 स्टेप मार्टिंगेल ट्रेड विन हो जाएगा, एंड हम लोग का भी और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज बैलेंस मेरा खत्म हो जाए तो फिर मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हो ये वाला ट्रेड अपना जो है, चलो ठीक है, 1 स्टेप मार्टिंगेल एटलीस्ट विन हो रहा है, ताकि अपना जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड भी ग्रुप में जो दिया था मार्टिंगेल ट्रेड, ये विन हो चुका है। तो ठीक है, अभी देखो SS5 जो हम लोग देख रहे थे उसके हिसाब से ये कैंडल को तो ग्रीन होना ही चाहिए था, बट ये लास्ट सेकेंड में ड्रैग होके उसके ऊपर क्लोज हुआ, तब तक मैंने ग्रुप में सिग्नल दे दिया था। ठीक है, जिस बेसिस पे मैं कुछ कर नहीं पाया, और मैं भी पर्सनली भी वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया, बट 1 स्टेप मार्टिंगेल पे अपना ये वाला ट्रेड विन हो चुका। 1 स्टेप मार्टिंगेल क्या होता है, MTG1, अगर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया और ये कैंडल ग्रीन हो गया, दैट मीन्स अपना ट्रेड लॉस हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अगला ट्रेड पे नेक्स्ट 2 मिनट के लिए जो भी हम लोग टाइम फ्रेम के लिए लिए होंगे पहला ट्रेड, उसी सेम टाइम फ्रेम के लिए सेम एसेट्स पे
सेम डायरेक्शन के लिए वही डबल अमाउंट आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे डाउन लिए थे सपोज 500 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग फिर से डाउन लेंगे 1000 रुपीज़ का। अगर ये ट्रेड लॉस हो गया, वन स्टेप मार्टिंगल पे अगर विन हो जाता, प्रीवियस 500 रुपीज़ रिकवर होकर हम लोग को यहाँ पे और 300-400 रुपीज़ हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो MTG1 है, मार्टिंगल है, अगर ग्रुप का पिन मैसेज देखोगे तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। सब पैटर्न आपको थोड़ा कम मिलने वाला। यहाँ पे हम लोग को एक मिलेगा यूरो USD का, हम लोग देख लेते हैं। यूरो USD का हम लोग ट्रेड लेंगे 1644 से 1646 PM का 10% का रिस्क लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड दे रहा हूँ 1644 से 1646। मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड दूंगा, अगर ये कैंडल आप देख रहे हो ना, जहाँ पे रिवर्सल हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ और ये रिजेक्शन, अगर इसके नीचे क्लोज होगा, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया उसके नीचे अगर क्लोज होगा तभी हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कैंडल थोड़ा रिजेक्शन देके इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग को ये ट्रेड मिस करना होगा। ऑफ साइड के लिए एक 50,000 का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया, अगर आप देखोगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरा ये था। ठीक है, अगर मार्केट फिर भी ये लेवल को एटलीस्ट टच करता तो फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता, डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं ले, डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता, क्योंकि ये एक रिवर्सल था, ये एक रिवर्सल था और ये कैंडल अगर इसको टच किया होता उसके बाद मैं डाउन साइड के लिए सोचता। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को पूरा करने के लिए अभी और एक कैंडल ग्रीन होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे मैं ये वाला ट्रेड जो है ग्रुप में ऑफ साइड के लिए ट्रेड दिया हूँ। एंड मैं पर्सनली भी यहाँ पे अगर आप देखो 50,000 का रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला शेयर ट्रेड होने वाला है एंड ग्रीन, चाहे ये डोजी बने बट ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे और एक 50,000 का ट्रेड लिया हुआ। अगर आप देखो ये रिस्क मैनेजमेंट अगर मेरा खुद का भी देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ, लॉस भी हुआ है। अगर यहाँ पे बहुत सारे 100 यूरो का भी ट्रेड विन हुआ है। उसके बाद देखो 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पे, ये पहला ट्रेड था, ये वन स्टेप मार्टिंगल का लॉस था। तो यहाँ पे 30,000 का मेरा लॉस था। रिकवरी पे मैंने यहाँ पे 50,000 का ट्रेड लिया था एंड ये 30,000 रिकवर होके फिर मुझे यहाँ पे अराउंड कितना 11,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला था। फिर उसके बाद अगर आप देखो 50,000 का लॉस था, यहाँ पे हम लोगों ने 50,000 का ट्रेड विन किए। ठीक है, तो ये 50,000 रिकवर होके फिर मुझे 40,000 अराउंड मुझे प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अगला ट्रेड अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने और एक 50,000 का ट्रेड लिए। ठीक है, देखो मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आप एक ही ट्रेड पे अगर आप सोचोगे कैपिटल डबल कर लोगे, ट्रिपल कर लोगे, हो जाएगा, बट वो मुश्किल हो जाएगा कि कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट कर पाओ। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना होगा तो फिर आपको एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना होगा, तभी जाकर प्रॉफिट कर पाओ। यहाँ पे अगर आप रेट देख के अगर आप बोलोगे कि मेरा तो इतना लॉस हो रहा है, मैं कैसे प्रॉफिट करूँगा, आप लोगों के सामने, आप लोग के साथ मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ अगर आप देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल हमेशा करता है। ठीक है, आप कहीं पे भी ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट करना है, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पे भी अगर आपको प्रॉफिट करना है तो मनी मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो यूरो USD वाला ट्रेड जो है मेरा यहाँ पे 66 ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा रिवर्सल लेवल था यहाँ पे था, इस लेवल तक था। तो इस बीच में जो स्पेस था उसको पूरा करने के लिए एक एटलीस्ट तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था। इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे और एक 50,000 का ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये रिजेक्शन हुआ था, ये एक रिजेक्शन हुआ था, थर्ड कैंडल ने रिजेक्शन नहीं दिया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो फिर आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देख रहे हो। यहाँ पे सेम केसेस से आप देखो ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। उसके बाद देखो और एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कहीं पे ट्रेड लो ना, आपको ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना होगा और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और JPI पे अगर आप देखोगे ये एक रिजेक्शन हुआ, एक रिजेक्शन हुआ, तो एक कैंडल और हमें यहाँ पे रेड देखने को मिलेगा। अगर ये कैंडल रेड होगा तो, अगर ये रेड हो जाएगा और एक रेड मिल जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हम लोग SS5 को फॉलो करके फिर ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, आपको देखते रहना होगा कहाँ पे उस टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो USD INR पे हमें एक मिल सकता है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होगा उसके बाद और एक कैंडल हम लोग का रेड होगा। ठीक है, उसके बाद और JPI पे देख लेते हैं, ये कैंडल तो अप जा रहा है। ठीक है, अगर ये रेड होता और एक रेड होता तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे।
देखो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये SS5 पैटर्न जो है आप लोग को मिलेगा, थोड़ा रेयर मिलेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस के साथ आपको ट्रेड लेना होगा। देखो यहाँ पे आप देख लो, ये रिवर्सल हुआ, रिवर्सल हुआ, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, आप देख रहे हो ना ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न देख लो, ठीक है। ये एक रिजेक्शन कैंडल हुआ, ये एक रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन होकर उसी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। अगर आप देखो इन तीनों का कॉमन पॉइंट देखोगे, उसके ऊपर ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो आप यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। वैसे ही जब अगर आप देखो एक रिजेक्शन हुआ, एक रिजेक्शन हुआ, इन दोनों का कॉमन पॉइंट को देखो, इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद देखो एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला है, ठीक है। ये SS5 का पैटर्न है, दो कंडीशन है, अगर दो रिवर्सल के बाद उस लो को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड लेना। अगर तीन सेम कलर का कैंडल का रिवर्सल एक ही लेवल पे होता है तो फिर आपको ऑपोजिट कलर का डायरेक्शन पे आपको ट्रेड लेना है। वही सेम अल्टरनेटिवली आपको ग्रीन कैंडल की सिचुएशन में आपको करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी और कहाँ पे हम लोग को एंट्री मिल सकता है। अब देखो कि यहाँ पे और JPI OTC पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। अब देखो ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, ये तीन कैंडल अगर आप देखोगे ना सेम लेवल पे रिवर्सल हुआ, उसके बाद देखो एक कितना बड़ा कैंडल यहाँ पे मूवमेंट दिया। ये वाला मूवमेंट हम लोगों ने मिस कर गए, ठीक है। और JPI तो USD INR पे एक पैटर्न उस टाइप का क्रिएट हो सकता है। अभी ये कैंडल अगर रिवर्सल लेके इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर और एक रेड कैंडल अगर हम लोग को मिलेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड ऑफ साइड के लिए देंगे। देखो इसके लिए पेशेंस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और मार्केट को हमेशा जज करते रहना होगा, देखते रहना होगा। जैसे और JPI पे ये वाला कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मैंने देखते देखते ये कैंडल स्टार्ट हो गया था, ग्रुप में पोस्ट भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चेक करते रहना होगा असेट्स, और उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। जैसे कि ये मार्केट रिवर्सल हुआ और ये अगर ग्रीन डोजी होता है या फिर हैमर टाइप का कुछ कैंडल होता है, रिवर्सल लेके ग्रीन में क्लोज होता है इस लेवल के नीचे, ये जो आप लेवल देख रहे हो इसके नीचे, उसके बाद और एक अगर यहाँ पे अगर ग्रीन बनता है, अगला ट्रेड आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा उसके हिसाब से, बट अगर ये रेड में हो जाएगा तो फिर हम लोग का ये वाला जो पैटर्न है वो कैंसिल हो जाएगा। बट ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो फिर तो देखो ये रेड में क्लोज हुआ, तो इसको इग्नोर करना होगा आपको। और JPI पे देखते हैं, ये तो हो गया। अभी देखो आपको थोड़ा सा ना मार्केट को चेक करते रहना होगा। अभी ये कैंडल अगर रेड में क्लोज होता है और इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जो है ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। श्योर शॉट पैटर्न है ये USD INR OTC 1658 से 17 2 मिनट का हम लोग ट्रेड लेंगे। एंड यहाँ पे मैं 10% का रिस्क बोल देता हूँ। एंड पर्सनली अगर ये वाला ट्रेड, ये वाला कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाएगा ना, एक बार मार्केट को नीचे आने दो, एटलीस्ट ये कॉमन पॉइंट को कॉन्टैक्ट को टच करना होगा, ठीक है। बस ये टच कर चुका है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। कहाँ पे क्लोजिंग चाहिए वो मैं आपको एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तभी जाके हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मार्केट को इग्नोर करना होगा हम लोग को, ठीक है। या फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ये जो कॉमन लेवल आप देख रहे हो, इस कॉमन लेवल के ऊपर क्लोज होगा। ये कैंडल अगर क्लोज होता है तो फिर अगला ट्रेड आप ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बट अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। बट ये कैंडल अगर इस जो हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने ड्रॉ किया, देखो ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, इन तीनों का कॉमन पॉइंट होगा ये वाला लेवल, और इसके ऊपर अगर एक रेड कलर का कैंडल क्लोज होगा, तीन कैंडल सेम लेवल पे सेम लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो फिर अगला ट्रेड हम लोग ऑफ साइड के लिए श्योर शॉट वाला ट्रेड ले सकते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पे 50,000 का पूरा ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होगा तो, और वो रेड होना चाहिए, ग्रीन होगा तो फिर लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये रेड में क्लोज होना चाहिए। तो मैंने तो ग्रुप में स्टिकर सेंड कर दिया, लास्ट सेकंड में अगर ये रिवर्सल ले लेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, अगर आप देखोगे क्लोजिंग मतलब एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बट सेम लेवल पे है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मार्केट को यहाँ से ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे कितना ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया हुआ, 50,000 करके मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लिया। और क्योंकि मैंने ये जो अमाउंट ग्रो किया है ना, ये मैंने 5,000 रुपीज़ से किया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं इसका जो एक्स्ट्रा क्लिप है वो भी मैं कल का जो क्लिप था वो ऐड कर दूंगा लास्ट पे, आप देख लेना, ठीक है। 5,000 से मैंने कंपाउंडिंग करके ये बैलेंस बनाया था, ठीक है। अगर 5,000 से मैं 5 लाख बना सकता हूँ तो फिर अगर लॉस ये वाला ट्रेड होगा भी तो मेरे पास 1 लाख कैपिटल है ना प्रॉफिट, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 टाइम्स कैपिटल है,
ठीक है। तो ये वाला बैलेंस अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ट्रेड लिया है, 2 लाख का रिस्क लिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये SS5 पैटर्न है एंड उसके हिसाब से ये मार्केट को अब जाके क्लोज होना चाहिए। बट अगर आप देखो हल्का सा ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है, बट फिर भी ओवरऑल ठीक है। मार्केट तो इस टाइप का थोड़ा बहुत ओपनिंग या फिर गैप अप गैप डाउन ओपन होता ही है, ठीक है, तो वो सब चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल ग्रीन हो जाएगा तो फिर आई थिंक हम लोग का 5 लाख प्लस बैलेंस हो जाएगा एंड 5000 से 5 लाख मतलब समझ सकते हो, भी 2 दिन में गाइज इस वाला आईडी पे, ठीक है। कल मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग के साथ जो मैं VIP ग्रुप में मैं सिग्नल दे रहा था, उस टाइम मैं खुद भी कंपाउंडिंग कर रहा था 5000 रुपीज़ से, ठीक है। उसका अगर क्लिप चाहिए, मेरे पास क्लिप होगा शायद, रिसाइकल बिन में होगा, मैं उसको बिन से निकाल के मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप देखना। सो गाइस देख सकते हो SS5 कैसे काम कर रहा है। आपको बस ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना होगा। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लोगे ना, इजीली अपना कैपिटल को डबल ट्रिपल जो भी टाइम्स करना आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 5 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है और ये ट्रेड अगर विन हो जाता है तो फिर आप देख सकते हो 1 सेकेंड, बस डन। तो अपना ये वाला ट्रेड भी विन हो चुका है, ठीक है। तो ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, थर्ड कैंडल भी देखो उसी लेवल पे रिवर्सल हुआ, उसके बाद देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला। तो ये है अपना SS5 और SS5 आप लोग को दिन में अगर आप देखो इस वीडियो के बीच में ही आई थिंक मैंने 8 से 10 आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। 8 से 10 SS5 मैंने ओनली इसी जो आधा घंटा का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसी बीच पे मैंने ये आप लोग को दिखा दिया। अगर आप पूरा दिन बैठोगे आप खुद ही सोचो कितना आप लोग को SS5 देखने को मिलेगा, ठीक है। बस वही आपको मार्केट को थोड़ा चेक करते रहना होगा आपको। यहाँ पे भी आप देख लो, ये भी एक लेवल है, आप देख ले हो ना गाइस, ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, ये एक रिवर्सल हुआ। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक SS5 है, ये वाला लेवल जो है एक डोजी लेवल था, उस डोजी लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे ही जाने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर इस लेवल को तोड़ के इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर हम लोग एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा एंड इसको सपोर्ट बना के फिर मार्केट रिवर्सल लेगा। अगर ये रिवर्सल लेके इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, श्योर शॉट वाला एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग क्या हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर क्लोज होगा डाउन साइड के लिए देंगे, अगर ये रिवर्सल लेके इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत बड़ा फुल वॉल्यूम का कैंडल क्लोज हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए एक ट्रेड दूंगा, ठीक है। मैं पर्सनली भी पूरा ट्रेड ले चुका हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल कैपिटल का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये 100% श्योर शॉट ट्रेड होने वाला है, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने ग्रुप में भी बोल दिया था ये लास्ट ट्रेड होगा एंड 10% का रिस्क हम लोग को लेना है, ठीक है। देखो 10% रिस्क भी एनफ होता है गाइज। अगर एक ट्रेड पे आप 10% ग्रोथ कर पा रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो मैंने यहाँ पे 34,000 रिमेनिंग है। अगर मेरा ये ट्रेड लॉस भी हो जाएगा ना तो फिर मुझे रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि 5,000 रुपीज़ से मैंने 34,000 बनाया, मतलब ये जो 4 लाख बनाया था उनमें से ये 4 लाख अगर चला भी जाएगा तो फिर मेरे पास 30,000 रिमेनिंग रहेगा 5,000 इन्वेस्टमेंट पे, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरा रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, पूरा सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख के मत सोचना कि ये मैंने इतना कैपिटल क्यों लिया, क्यों मुझे पता है कि एक ट्रेड जो है श्योर शॉट ट्रेड होने वाला है, ठीक है। श्योर शॉट ट्रेड क्यों होगा, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखोगे ये बहुत बार रिजेक्शन होकर यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल पैटर्न क्रिएट करा था। अगर आप देखोगे ये जो लेवल था ना, ये जो लेवल था जहाँ से मार्केट ये रिजेक्शन हो रहा था, ये एक रिजेक्शन हो रहा था, ये रिजेक्शन हो रहा था, ये एक रिजेक्शन हो रहा था, एक डोजी लेवल था एंड उस डोजी लेवल को थोड़ा सा इसने माइनर ब्रेकआउट किया है, ये फेक ब्रेकआउट भी होता है। उसी बेसिस पे ये फुल वॉल्यूम कैंडल देख के मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। अगर आप देखो यहाँ से छोटा से बड़ा होते गया कैंडल, ये देखो एक डोजी बना, फिर थोड़ा उससे बड़ा बना, उसके बाद बड़ा बना, फिर यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, उसके बाद जितना पावर था पूरा पावर यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिग कैंडल मतलब आपका एक्जेशन पावर ऑफ द अपोजिट कैंडल, अपोजिट प्रेशर ऑफ द कैंडल, ठीक है। तो क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है जब इस टाइप का फुल वॉल्यूम का कैंडल बनता है या फिर इस टाइप का फुल वॉल्यूम का कैंडल बनता है, वो एक इंडिकेशन देता है कि उसके बाद रिवर्सल आने वाला, ठीक है। अगला कैंडल नेक्स्ट डाउन जा सकता है क्योंकि इसने FFLC को कंप्लीट कर रहा है। ये देखो ये लास्ट कैंडल को कंप्लीट कर रहा है, इसको भी कंप्लीट कर रहा है, ऑलमोस्ट इसको भी कंप्लीट कर, 3 कैंडल को यहाँ पे कंप्लीट करे तो अगला ट्रेड हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। बट ट्रेड में नहीं लूँगा, बट एनालिसिस ओनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला ट्रेड भी अगर आप देखोगे
तो बैलेंस आप देख सकते हो गाइस 8,70,000 मैंने बनाए ओनली 5,000 रुपीज़ से, ठीक है। और आप लोग के सामने यहाँ पे जो भी मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ उसी बेसिस पे मैंने ये फुल यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। देखो आप अगर नॉलेज अगर आपके पास है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो, पूरा ट्रेड हिस्ट्री आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और कल का वाला ट्रेड अगर आप लोग को चाहिए वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, जो मैंने ग्रो किया था अकाउंट को, ठीक है, किस बेसिस पे ग्रो किया था 5,000, वो मैंने वीआईपी ग्रुप में जो सिग्नल दे रहा था उसी बेसिस पे मैं वही ट्रेड मैं भी ले रहा था, ठीक है। वो भी मैंने कुछ ट्रेड कैप्चर्ड किया था, रिकॉर्डिंग किया था, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे आज के 1 लाख समथिंग बैलेंस था, 1,10,000 समथिंग बैलेंस था, उसी को फिर मैंने ग्रो करके आज के दिन पे अगर आप देखोगे 8,70,000 मैंने बनाया, ठीक है। कल मैंने बनाया था 5,000 से 2 लाख, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसी 2 लाख को मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड लिया था, उसको ग्रो किया था, बीच में थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, फिर ये ग्रो करके अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको 8,70,000 के आसपास मैंने बनाया ओनली आप लोगों के साथ ट्रेड लेके, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप इतना बड़ा रिस्क लो, क्योंकि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस को, ठीक है। पहले रिवॉर्ड से पहले आपको लॉस सोचना होगा, लॉस होगा तो फिर मेरा कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे कोटेक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसका भी कोटेक्स अकाउंट नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साइन अप करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे मैं फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, वो सिग्नल भी आप यूज कर सकते हो, खुद से भी आप नॉलेज लेके भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को इस टाइप का SS6 भी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 2000 लाइक्स का, 100 कमेंट्स का। जितना जल्दी आप ये टारगेट कंप्लीट कराओगे नेक्स्ट वीडियो में उतना जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। और SS5 के ऊपर जो भी शेयर सेट पैटर्न मुझे मिलेगा उसका भी सिग्नल में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी को अगर ज्वाइन होना आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। एंड मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए